नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल, जो आपकी एजुकेशन चैनल है, उसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमारा नया शैक्षणिक वर्ष शुरू हो गया है, तो क्या करना पड़ेगा यार? हमें अपनी पढ़ाई की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। अब तो आप ऑनलाइन लेक्चर पढ़ने के माहिर हो चुके हैं, तो अब तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो हम अपनी पढ़ाई की ओर आगे बढ़ते हैं। बच्चों, यहाँ पर हम इस वीडियो में इकाई पहली चित्रपाठ दयालु शिकारी, इसका अभ्यास करेंगे। यहाँ पर हम इस तास में प्रथम पाठ में आपका जो चित्रपाठ है, जो एक कहानी है, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। साहित्य के प्रकार, साहित्य के दो प्रकार है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। उसके भी बहुत सारे भेद हैं। कहानी, उपन्यास, जीवनी, कथा, लघु कथा, पत्र, निबंध और बहुत कुछ। ठीक है, पद्य के भी बहुत सारे भेद है। खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्तक, प्रकृति गीत, है ना, यस, देशभक्ति गीत। तो ये सारे अलग अलग इन साहित्य के भेद हैं। उसमें से आज हम पढ़ने जा रहे हैं चित्रपाठ। यह चित्रपाठ एक कहानी है। अरे अरे, आपको कहानी सुनना और पढ़ना तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे पता है ना? तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था, वो बहुत अच्छा राजा था। जिस प्रकार एक राजा अपने प्रजा के प्रति भावुक वात्सल्यमूर्ति होना चाहिए, ऐसा ही एक प्रजावत्सल राजा था। वह राजा से गांव के लोग, उसके आसपास के लोग बहुत खुश थे। इतना ही नहीं, उसके राज्य के लोग भी बहुत खुश थे। एक दिन राजा ने सोचा कि सब लोग मेरी तारीफ करते हैं, मेरी प्रशंसा करते हैं, यह बात तो ठीक है, लेकिन कोई इंसान कभी परिपूर्ण नहीं होता है। मुझे जानना है कि मुझ में कौन सी बुराई है। वह अपने मंत्री को बुलाता है, फिर अपने गांव वाले लोगों को बुलाता है, अपने राजकाज में कार्य करने वाले लोगों को बुलाता है और सबसे कहता है कि आपको मेरी कोई बुराई बतानी है, जिससे मुझे पता चल सके कि मुझे अपने अंदर कौन सा परिवर्तन लाना है। लेकिन कोई इंसान उसकी बुराई नहीं बता पाता। सब लोग उसकी तारीफ ही करते हैं। तो राजा ने सोचा, शायद ये लोग डर के मारे झूठ बोल रहे हो। अब एक ऐसा ही दूसरा राजा था। उसकी प्रतिष्ठा भी उसके गांव में, उसके राज्य में फैली हुई थी। लोग उसकी तारीफ करते थे। उसने भी इस राजा की तरह सोचा कि मुझे भी जानना है कि मेरे अंदर कौन सी बुराई है। लेकिन उसके राज्य के लोगों ने, उसके मंत्रियों ने, सभी ने उसकी तारीफ ही की, उसकी प्रशंसा की। किसी ने उसके बारे में कोई बुराई नहीं बताई। तब ये दोनों राजा अपनी बुराई ढूंढने के लिए वेश बदल कर अपने राज्य में घूमने चले गए। यानी कि वो राज्य की सैर करने निकल पड़े और राज्य का कामकाज अपने अपने मंत्रियों को सौंप दिया। जब ये राज्य में जाते हैं, अपने अपने राज्य में, तब वो अपने राज्य के लोगों से बात करते हैं। फिर वहाँ के किसान सब के बारे में बातचीत होती है। तब उसको पता चलता है कि सब लोग उससे प्रसन्न ही है, कोई उसकी बुराई नहीं बताता। फिर राजा
दोनों राजा अपने अपने राज्य की ओर निकल पड़ते हैं। तब आपस में उसका टकराव हो जाता है। तब पहले राजा का जो सेनापति था वो दूसरे राजा के सेनापति से कहता है कि तुम अपनी सवारी यहाँ से खसेड़ दो, पहले हम जाएंगे। तब दूसरे राजा का सेनापति कहता है नहीं नहीं, आप निकाल लीजिए, पहले हम जाएंगे। फिर उन दोनों में तय होता है कि जिसका राजा सबसे अच्छा होगा वही सबसे पहले जाएगा। तो सबसे पहले दूसरे राजा के सेनापति ने कहा मेरे राजा तो बहुत अच्छे हैं, वो बुरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, अच्छों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, वो सबकी भलाई करते हैं, सबका साथ देते हैं, सब लोग उससे प्रसन्न हैं। फिर उसने पहले राजा के सेनापति से कहा देखा, मेरे राजा की तारीफ चारों ओर फैली हुई है, चलो मुझे निकलने दो। तब पहले राजा के सेनापति ने कहा पहले मेरे राजा की बात तो सुन लो, फिर तय करना। वो कहता है कि हमारे राजा बहुत अच्छे हैं, बुराई करने वाले लोगों के साथ भी वो अच्छाई से पेश आते हैं और उसकी बुराई को खत्म करते हैं। झूठ बोलने वाले लोगों से जरा भी कतराते नहीं हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं और उसे सच बोलने की प्रेरणा देते हैं। वो अच्छों के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं और बुरे के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं और उसकी बुराई को खत्म करते हैं। यह बात सुनकर दूसरे राजा के मन में यह विचार आया कि यह बात तो बहुत श्रेष्ठ है, मैं तो बुरा के साथ बुरा व्यवहार करता हूँ, मुझे तो इस राजा की तरह अच्छा पढ़ना चाहिए। फिर वो पहले राजा से कहते हैं कि आप यहाँ से पहले चले जाइए। तब वो पहले राजा उस पर दया दिखाते हैं कि नहीं नहीं, आप भी अच्छे ही है, आप अपने विचारों में और आपके व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन कीजिए तो आप भी और अच्छे बन पाएंगे, आप ही पहले यहाँ से चले जाइए। तो बच्चों यहाँ पर क्या देखने को मिला? दया भाव, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार। ठीक है, तो आपकी जो ये इकाई है उसमें जो चित्रपाठ है उसमें दयालु शिकारी है, वो भी कुछ ऐसा ही प्रस्तुत करता है। इस इकाई से हमें सीख मिलती है कि हमें पशुओं के प्रति भी सद्भावना रखनी चाहिए। इस पृथ्वी पर पशुओं को जीने का भी पूरा अधिकार है। ठीक है, तो चलो बच्चों, हम इस चित्र कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं पीपीटी के थ्रू। तो चलो बच्चों, अब हम अपनी चित्र कहानी की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक चित्र को देखेंगे और उसके हिसाब से उसका वर्णन करेंगे और कहानी समझेंगे। ठीक है, देखिए, एक जंगल था। जंगल में बाघ, शेर, हाथी, लोमड़ी, हिरण जैसे कई जानवर रहते थे, जिसमें हिरण का परिवार रहता था। बच्चों, आपको चित्र में जंगल दिखाई दे रहा होगा। जंगल में क्या होता है? यस, जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, है कि नहीं? जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं और जंगल पेड़ों से ही बनता है। इस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं। उसी जानवरों के बीच एक हिरण रहता था और वह अपने परिवार के साथ रहता था। एक शिकारी था। एक दिन उसे हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई। वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। बच्चों, आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि जंगल में हिरण इधर उधर घूम रहा
है ना। और बहुत सारे वृक्ष हैं। उसी वृक्ष के आसपास शिकारी भी दिखाई दे रहा है। देखिए, वृक्ष के पीछे शिकारी छिपा हुआ है। उसे क्या खाने की इच्छा हुई है? उसे हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई है। इसीलिए वह बंदूक लेकर इस जंगल में आ पहुंचा है। जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी देखी। वह दूर से दौड़ती हुई उसकी तरफ ही आ रही थी। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी की ओर निशाना साधा। बच्चों, अगले पिक्चर में आपने देखा था कि शिकारी पेड़ के पीछे छिपा हुआ है, ठीक है। और वह क्या देखता है? एक ताजी मोटी हिरनी को देखता है। और वैसे ही वो हिरनी घूमते घूमते कहाँ आ रही थी? या दूर से दौड़ती हुई शिकारी की ओर ही आ रही थी। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी की ओर निशाना साधता है। किस चीज का निशाना साधता होगा? अगले ही पिक्चर में हमने यह विवरण दिया। यस, बंदूक का। शिकारी हिरनी का शिकार करना चाहता है क्योंकि उसे मांस खाने की इच्छा हुई है। इसीलिए तो वह बंदूक लेकर आया है। और वैसे भी दौड़ती हुई हिरनी उसी की ओर आ पहुंचती है। इसीलिए तुरंत शिकारी बंदूक का निशाना साधता है। दौड़ती हुई हिरनी निशाने की साथ में आती है। शिकारी ने गोली छोड़ी। दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सीध में आते ही शिकारी ने गोली छोड़ी। गोली की आवाज सुनकर जंगल के दूसरे हिरण इधर उधर भागने लगे। बच्चों, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि हिरण दौड़ रहे हैं क्योंकि शिकारी की बंदूक से गोली छूट गई है। क्यों? क्योंकि हिरनी उस बंदूक की निशाने की सीध में आ गई थी। इसीलिए तो शिकारी ने गोली छोड़ दी। लेकिन गोली की आवाज सुनकर ये सारे हिरण भी इधर उधर भागने लगे। शिकारी हिरनी के पास गया। उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। देखो, आप चित्र में देख सकते हैं कि गोली लगते ही हिरनी घायल हो जाती है और उसको चोट लगती है, ठीक है, क्योंकि उसकी टांग में गोली लगी थी। इसीलिए उसकी टांग में लहू बहने लगा और बेचारी ने अभी अभी एक छोटे से शावक को जन्म दिया था। शावक यानी कि बच्चा। पशुओं के बच्चे को शावक कहते हैं, ठीक है। यानी कि उस छोटे से शावक को जन्म ही दिया था। इसीलिए हिरनी वहीं पर गोली लगने के कारण अपने बच्चे के पास ही बैठ गई। हिरनी की आंखों में आंसू बह रहे थे। यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया। उसे बहुत पछतावा हुआ क्योंकि हमें किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। पशुओं को भी जीने का पूरा अधिकार है। जब शिकारी हिरनी के पास पहुंचता है तब वह देखता है कि उसकी टांग में गोली लगी उसकी वजह से, और उसने अभी अभी उस छोटे शावक को जन्म दिया था, तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब इंसान तो आखिर इंसान है, उसमें इंसानियत तो होनी ही चाहिए। इसीलिए यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भी पिघल जाता है
कि उसने यह गलत काम कर दिया, इसीलिए उसे बहुत पछतावा हुआ। अब देखिए, पछतावे के कारण उसने क्या किया। जंगल से कुछ दूरी पर ही पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था। शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को वहां ले गया। देखिए, यदि हम कोई बुरा कार्य करते हैं तो फिर उसे अच्छे कार्य में परिवर्तित करना भी हमारा ही काम होता है। यदि हमसे कोई गलती हो गई है तो उस गलती को सुधारना भी चाहिए कि नहीं। तो शिकारी भी यही करता है। शिकारी को उस पर दया आती है, इसीलिए वह हिरनी को अस्पताल लाता है। कौन से अस्पताल? यस, पशुओं के इलाज का अस्पताल। अब आगे देखिए, डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी गोली निकाल दी और घाव पर मरहम लगा दिया। आराम मिला। शिकारी हिरनी को बच्चे के साथ जंगल में छोड़ आया। देखो, जब वह पशु अस्पताल में हिरनी को ले जाता है तो डॉक्टर उसकी टांग से गोली निकाल लेते हैं और उसके टांग पर मलहम लगाते हैं, मलहम पट्टी करते हैं। इसीलिए हिरनी को थोड़ा सुकून मिलता है, उसको आराम मिलता है। अब शिकारी फिर से उस हिरनी को अपने बच्चे के साथ जंगल में छोड़ आता है। तो बच्चों, इलाज मिलने की वजह से उसको बहुत आराम मिला। शिकारी हिरनी को बच्चे के साथ जंगल में छोड़ आया। यह उसने सही किया कि नहीं? यह उसने बहुत उचित किया, है ना? तो बच्चों, आपको इस कहानी से यह सीख मिलती होगी कि हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उस पर दया दर्शानी चाहिए। ठीक है, यदि हमसे कोई गलती हो गई है तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए, उसको सुधारने की जिम्मेदारी भी हमारी है। और इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि पशुओं को भी जीने का पूरा अधिकार है कि नहीं? यस। तो बच्चों, आपको यह चित्र कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। चित्र के माध्यम से कहानी लिखना और आसान हो जाता है और मज़ा भी आता है। आपको भी मज़ा आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आपको यह चित्र कहानी सुनने में बहुत मज़ा आया होगा, है ना? आपको ये चित्र कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चलो, हम इस चित्र कहानी को कुछ प्रश्नों के रूप में फटाफट से पुनरावर्तित कर देते हैं। शिकारी को क्या खाने की इच्छा हुई थी? आप कहेंगे शिकारी को मांस खाने की इच्छा हुई थी। शिकारी ने किसका शिकार किया? शिकारी ने हिरनी का शिकार किया। हिरनी को गोली कहाँ लगी थी? हिरनी को गोली उसकी टांग में लगी थी। ओके, शावक का मतलब क्या होता है? शावक का अर्थ होता है पशु का छोटा बच्चा। ओके, हिरनी के आंसू देखकर शिकारी को क्या महसूस हुआ? हिरनी के आंख के आंसू देखकर शिकारी को बहुत पछतावा हुआ। बाद में शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया? बाद में शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल ले गया। अस्पताल जाकर पशुओं के चिकित्सक ने उसके साथ क्या किया? अस्पताल जाकर पशु चिकित्सक ने उसके टांग में मलहम पट्टी कर दी, जिससे उसे बहुत आराम मिला। अंत में शिकारी ने क्या किया? अंत में शिकारी ने उस हिरनी को वापस जंगल में छोड़ दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि हमें पशुओं के प्रति दया भाव दिखानी चाहिए। उसको भी जीने का पूरा अधिकार है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आप भी क्या करेंगे?
एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अगले तास में फिर मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। वो वर्कशीट आपको अपनी बुक के अंदर दिनांक, विषय, विषयांक, इकाई नंबर, इकाई नाम लिखकर कंप्लीट करना है। ठीक है, लेकिन अच्छे अक्षरों में, और उसको याद भी रखना है। ठीक है, अगले तास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।